ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वार्षादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है दूसरे दिन के अहोबिलम यात्रा में। अहोबिलम धाम की जय, भगवान की जय। सबसे पहले यहाँ पे बैठे सभी वैष्णव से आशीर्वाद की याचना करूंगा, जिससे कि नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज के बारे में कुछ कथा कर सकें। तो पहले 5-10 मिनट, जैसे आज तो दूसरी यात्रा का दूसरा दिन है, लेकिन फिर भी जितनी भी यात्रा बची है उसमें यात्रा में यात्रियों का क्या मूड होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। राधानाथ स्वामी महाराज जी जब भी यात्रा में जाते हैं तो सबसे पहले यात्रा में सभी भक्तों का क्या मूड होना चाहिए, किस भाव में यात्रा करना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। श्री रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में भक्ति रसामृत सिंधु और पद्यावली में एक श्लोक लिखते हैं। वो बताते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। यदि भक्ति में आपको रस चाहिए, हम सब लोग यहाँ पे इतना मेहनत करके क्यों बैठे हैं, आज इतना एडवेंचर क्यों किए हम लोग, किसने वो उग्र स्तंभ पे आज चढ़ाई कर ली है। चलिए, इतना एडवेंचर क्यों किए आप लोग, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। नरसिंह देव को प्रसन्न करने के लिए ये सब इतना प्रयास कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। तो बोलते हैं, यदि किसी व्यक्ति को कृष्ण भाव का रस चाहिए, सबको रस चाहिए ना, हमने थोड़ा थोड़ा रस लिया है कभी कभी, किसी यात्रा में, किसी फेस्टिवल में, प्रसाद में तो आता ही है रस, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। तो रस प्राप्त करने के लिए एक मूल्य चुकाना पड़ता है। वो मूल्य क्या है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट टेस्ट? एनी थॉट्स? हाँ, तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, तत्र लौल्यम, लौल्यम अर्थात उसके लिए उत्सुकता होनी चाहिए, मुझे चाहिए। यदि नहीं उत्सुकता होगी तो भगवान नहीं देंगे। भगवान को ऐसा कोई कमी नहीं है, हमको जरूरत है ना, हमको आवश्यकता है, इसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं।
तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है यात्राओं में, अपनी भक्ति में, वो है उत्साह। भक्तिविनोद ठाकुर भक्त्यालोक नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, एंथुजियाज्म इज द लाइफ ऑफ श्रद्धा। श्रद्धा में हमको आगे बढ़ना है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अबाउट श्रद्धा। हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। वो श्रद्धा का जीवन क्या है? वह उत्साह। तो जितने भी अभी यात्राओं में कथा बची है, दर्शन बचे हैं, उसमें उत्साह से हमको एक वस्तु करना है। हम यहाँ पे किसके लिए आए हैं? हम यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आए हैं। राधानाथ स्वामी महाराज जी एक बार अपने बुक लॉन्च में, जर्नी होम का बुक लॉन्च था, तो एक रिपोर्टर ने उनको पूछा कि महाराज स्वामी जी आप क्या ऑथर हैं, आप लेखक हैं क्या? तो महाराज ने बोला नहीं, आई एम नॉट ऑथर, आई एम अ प्रेयरर, मैं प्रार्थना करता हूं। तो हम यहाँ पे प्रार्थना करने आए हैं। नरसिम्हदेव का दर्शन जब करें तो तीव्रता से प्रार्थना करना ना भूलें, और प्रार्थनाओं में तीव्रता होगी तो भगवान सुनते हैं। तीव्रता बहुत आवश्यक है। तीव्रेण भक्ति योगेन, वो करना आवश्यक है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि भक्ति का एक लक्षण है सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ, हाँ, भक्ति बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? उसके दो कारण बताते हैं वो। पहला तो है कि भक्ति से भगवान बंध जाते हैं, इसलिए इतनी आसानी से देते नहीं है। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कबो कृष्ण प्रेम न देन राखे न लुटाइया। आपको क्या चाहिए वो सब दे देंगे भगवान। इस संसार की वस्तुएं चाहिए वो मिल जाएंगी, मुक्ति चाहिए मिल जाएगी, लेकिन प्रेम भक्ति नहीं देंगे इतनी आसानी से। गौरांग प्रभु एक बार बता रहे थे, इस्कॉन में यू विल गेट बेस्ट ऑफ कृष्णा एंड बेस्ट ऑफ माया बोथ, सब मिलेगा आपको। क्या चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन आवर डिजायर। तो पहले तो कृष्ण देते नहीं है, और दूसरा जो है वो हमारे लिए है। वो बोलते हैं क्योंकि भक्त प्रयास नहीं करते हैं। अगर तीव्रता से प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान नहीं देंगे। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम। स्वचेष्ट, ये श्लोक बोलते हैं, उसमें वो बताते हैं स्वचेष्टा अर्थात पूर्ण रूप से प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान नहीं देंगे। तो जो भी हमारे पास अभी समय बचे हैं उसमें हमें तीव्रता से प्रार्थना करना वो सीखना है। तो कर ही रहे हैं हम लोग प्रार्थनाएं। प्रार्थना करने के लिए तो आए हैं, नरसिंह देव का दर्शन करके, प्रार्थना करके उनसे शुद्ध भक्ति मांगने के लिए आए हैं। तो नरसिंह देव की प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। सब लोग दोहराइए। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यो नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यो नमाम्यहम्। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक डिवोटी बता रहे थे 3 चीजें आवश्यक हैं। सबसे पहला, त्याग करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। भगवान के लिए अपने सुख सुविधाओं का त्याग, भोग वस्तुओं का त्याग, अपने आराम का त्याग। दूसरा, भगवान और उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ एक्सेप्शनल, कुछ एफर्ट लेना चाहिए। और तीसरा, भगवान की भक्ति में रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज कितने लोगों को लगा कि सच में बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है? कितने लोगों को चढ़ने के बाद लगा नहीं करना चाहिए? और कितने लोगों को वहां पे पहुंचने के बाद वो जो मेन वाला एंट्री है, कितने लोगों को अब आगे नहीं जाएंगे लगा? और एक माता जी तो उधर से बैठी गई, बोली नहीं जा सकते भाई। तो इतना रिस्क जो ले रहे हैं वो किसके लिए लिए हैं? वो भूल मत जाइए, वो एडवेंचर के लिए नहीं गए हैं हम लोग। ये रिस्क लेके भगवान को बताने गए हैं कि भगवान ये रिस्क लेके यहाँ पे आए हैं ना, तो भक्ति में भी रिस्क लेने के लिए हम तैयार हैं।
तो ये तो साधारण रिस्क, बहुत सारे माउंटेनियर्स ट्रेकिंग करने वाले बहुत सारा रिस्क लेते हैं, हम लोग वो वाला रिस्क लेने के लिए नहीं गए। हम लोग भगवान को बताने गए कि हम इतना बड़ा रिस्क लेके आए हैं यहाँ पे, तो आगे भक्ति के मार्ग में जो भी रिस्क आएगा मैं लूंगा या लूंगी, उसके लिए गए ना हम। नहीं तो फिर क्या फायदा है कि इट विल बिकम अनदर एडवेंचर। तो आज सुबह भी हम द्वारकाधीश प्रभु और माता जी, शाकर प्रिया माता जी और कुछ भक्त थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे नरसिम्हा देव का गौड़ीय वैष्णवों के जीवन में क्या स्थान है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण स्थान बोलूंगा तो बोलेंगे प्रभु जी राधा गोपीनाथ किधर गए। जैसे एक बार राधानाथ स्वामी महाराज मायापुर में कथा कर रहे थे, तो बोले टुडे वी हैव कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल होली प्लेसेस। अच्छी सी यात्रा कथा दी उन्होंने। तो बाद में शायद महाप्रभु आए, प्रभु जी आए या फिर कोई डिवोटी आके बोले महाराज लास्ट ईयर वी वर इन जगन्नाथपुरी, you said the same thing there also. So Maharaj said, because now we are sitting in Mayapur, so Mayapur is the most important place for us. Okay, last year we were in Puri, so now we have come to the most important of all holy places, Shri Ahobilam Dham की। क्योंकि भगवान का धाम भगवान से अभिन्न है, तो जिस प्रकार भगवान के धाम से अभिन्न है, उसी प्रकार हमें किसी धाम को दूसरे धाम से भेद नहीं करना है, ये धाम बड़ा ये धाम छोटा। तो अहोबिलम में हम जो आए हैं, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है गौड़ीय वैष्णव के लिए। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा एक कथा में बताते हैं कि 3 अवतार भगवान के बहुत विशिष्ट हैं। एक है नरसिम्हदेव, दूसरे हैं राम और तीसरे हैं कृष्ण। क्योंकि इन तीनों ने विशेष शक्तियों का प्रदर्शन किया है। कृष्ण ने अपनी मधुरता का प्रदर्शन किया है, राम जी ने अपने धर्म परायण का प्रदर्शन किया है। हर एक अवतार का अलग अलग मूड रहता है ना। राम जी जो है वो धर्म परायण है, कोई भी गलती किया तो पनिशमेंट, फिर देखेंगे नहीं कि अपना भाई है कि ये रिलेटिव है। कृष्ण थोड़े एक स्टेप आगे हैं, वो हैं प्रेम परायण। गलती करेंगे तो पहले पूछेंगे कौन है, डिवोटी है, साइड बोलो। डिवोटी के लिए अलग अकाउंट चलता है। कृष्णा को बोला जाता है स्वानाम पक्ष पोषणम, अपने पक्ष का पोषण करते हो। एक प्रभु जी बोल रहे थे कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ पार्शियलिटी। मतलब एक ही श्लोक में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं भगवान। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्य न प्रिय। पहले तो बोलते हैं मैं सबके समान हूं, सबके प्रति समान व्यवहार करता हूं, लेकिन जो मेरा डिवोटी है ना उसके लिए मैं विशेष स्थान रखता हूं, वह कृष्ण। और भक्त की रक्षा करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, वो अपने वचनों को तोड़ सकते हैं। प्रहलाद महाराज की कथा हम सुनेंगे, अभी जितना भी बचा है समय देखते हैं कहाँ तक होगा। नहीं आज नहीं, अभी 2-3 दिन में कितना होगा अभी देखते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के वचनों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। भक्त बोल दिए हैं तो ये वाक्य सत्य करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति, क्योंकि मैं तो अपने वचन को तोड़ने के लिए फेमस हूं, आप वचन दीजिए। लेकिन हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु एक स्टेप आगे जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा परायण, वो सबसे पापी पतित जीव को ऐसी उच्च वस्तु दिए हैं जो आज तक किसी ने किसी को दिया नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे कोई टेररिस्ट पार्लियामेंट में बम डाले, उसको बोलो इसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, वो है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु। यही गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा न पाए एक बिंदु, हिन धन बिलाइला संसारे, ऐछे दयालु अवतार ऐछे दाता नाही हार, गुण के हरे वर्णि बारे। तो जो भाव ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, वो भाव को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए हैं
और सबको दान दे रहे हैं। ये देख नहीं रहे हैं कि ये योग्य है अयोग्य है। एक बार श्यामानंद प्रभु बता रहे थे अपने भागवतम क्लास में, वो म्यूनसिपलिटी का कचरे का डब्बा देखा है, उसमें ऊपर वाला लेयर रहता है, मैनेजेबल रहता है थोड़ा सा, नीचे जाइए सब और नीचे, और सबसे नीचे जूसी वाला, सॉरी तो बोल रहे थे ये संसार जो है ना कचरे का डब्बा है, कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें। फिर भी सतयुग होके चलेगा, फिर आता है त्रेता, फिर द्वापर, और हम बेस्ट वाले में बैठे हैं। और हमारी योग्यता तो इतनी है, कलेर दोष निधि, मतलब दोषों का सागर है, और मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता, सब क्वालिटी लेके बैठे हैं हम लोग। फिर भी महाप्रभु ऐसे व्यक्तियों को सबसे उच्च वस्तु प्रदान करने आए हैं, जो 4 बार फेल होके बैठे हैं। सतयुग में पास नहीं हुए, त्रेता में नहीं हुए, द्वापर में नहीं हुए, अभी कलयुग में बैठे हैं। तो हमारे युगावतार को एक बार बता रहे थे, तो एक बार वो एग्जाम लेने गए थे फर्स्ट ईयर एनाटॉमी का, एक्सटर्नल बन के। तो वहां पे वो इंटरनल वाला एग्जामिनर आके बोलता है, एक स्टूडेंट आया, एनाटॉमी का प्रैक्टिकल चल रहा है, तो इंटरनल आके बोलता है, सर ये 4 साल से फेल हो रहा है, इसको पास कर दो ना। ये बोलते हैं ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देगा तो पास करूंगा। तो सामने स्पेसिमेन रखे थे अलग अलग बॉडी पार्ट्स, तो उन्होंने बोला बेटा एक स्पेसिमेन उठा, तो उसने उठाया यूटरस का स्पेसिमेन, वूम वूम गर्भ, ठीक है। तो उसने बोला बेटा बस नाम बता दे, पास कर दो। तो ये बंदा इतना क्रॉनिक है, कुछ लोग रहते हैं ना कॉलेज जाते ही नहीं है, प्रोफेसर दिखता कैसे मालूम ही नहीं, तो फ्लैटली बोल देता है सर नहीं मालूम। बोलता है यार तू ट्राई तो कर, नहीं मालूम सर, चल तेरे को हिंट देता हूं मैं, ये तेरे बॉडी में नहीं है, मेरे बॉडी में नहीं, बोल के। तो सोच सोच के बोलता है, सर धीरे से बोलता है, नहीं आता तो धीरे से बोलता है, सर ब्रेन। तो इंटरनल वाला एकदम ऐसा पॉजिटिव है, वो बोलता है सर 50% सही बोल रहा है, इसके बॉडी में नहीं है, एटलीस्ट 50% तो दे दो मार्क्स इसको। तो अपना ऐसा हाल है, हम लोग हंस रहे हैं, हम भी वैसे ही हैं, 4 बार फेल होके बैठे हैं, कभी भगवान का मुंह नहीं देखे हैं, या फिर देखे होंगे। तो ऐसे लोगों को महाप्रभु, ये भी टच में नॉट है, वहां पर उच्च वस्तु देने आए हैं। और श्रीमती राधा रानी जो गदाधर पंडित के रूप में आए हैं, किसके लिए आए हैं वो? राधा और कृष्णा प्रेम का आस्वादन करने आए हैं ना। श्री राधाया प्रणय महिमा की त्रिशोवान जैव, राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है वो चखने आए हैं। राधा रानी को कृष्ण की सुंदरता देख के क्या आनंद मिलता है वो चखने आए हैं। और राधा रानी और वही कृष्णा यम टोटा में, यम टोटा जगन्नाथपुरी में जो टोटा गोपीनाथ है, वहां पे बैठ के किसकी चर्चा कर रहे हैं? रासलीला की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ वहां पे बैठ के प्रेम से घंटों घंटों प्रहलाद और ध्रुव महाराज की कथा बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं बोल रहे महाप्रभु की जल्दी जल्दी पढ़ो आगे बढ़ो, रासलीला पे पहुंचना है आराम से। और यदि हम देखेंगे प्रहलाद महाराज की जो कथा है, पूरा एक कैंटो में 10 चैप्टर हैं। तो राधा स्वामी महाराज जी बताते हैं कि हम जब यहाँ पे आए हैं तो प्रहलाद महाराज की कथा सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि हम प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है वो अपने जीवन में उतारेंगे। उनका जो निर्भय स्वभाव है, सबने तो महाअवतार देखी होगी, अभी निर्भय स्वभाव है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो अपने चित्त में लाने के लिए यहाँ पे आए हैं, और कोई कारण से नहीं आए, प्रार्थना करने के लिए आए हैं।
तो दो प्रकार की कथाएं हैं, वैष्णव कथा और कृष्ण कथा। दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन है? वैष्णव कथा है। भागवत में यदि देखेंगे मैक्सिमम वैष्णव कथा है, बहुत जगह वैष्णव कथा ज्यादा है, और सेवेंथ कैंटो तो पूरा वैष्णव कथा है। श्रुतस्य पुंसां शुचिराश्रमस्य नन्वञ्जसा सूर्यभिरीडितो अर्थः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। विदुर जी मैत्रेय मुनि को बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करके अपने गुरु के पास, वरिष्ठ वैष्णव के पास जाके सुनने का प्रयास करता है, उसको क्या सुनना चाहिए? वो बोलते हैं उनको तत्तद्गुणानुश्रवणम, भगवान के भक्तों की कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में जो है पादारविंदम हृदयेषु येषाम्, उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को रखा हुआ है। तो प्रहलाद महाराज जो है, उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरणों को पकड़ के रखा है। तो उनकी कथा जितनी सुनेंगे ध्यान से, उतना भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा, नरसिंह देव का कृपा मिलेगा। डायरेक्ट नरसिंह देव से मांगेंगे तो नरसिंह देव नहीं देखेंगे, प्रहलाद महाराज को प्रार्थना करेंगे, प्रहलाद महाराज यदि बोलेंगे तो नरसिंह देव अवश्य सुनेंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का सुनते हैं। इसलिए प्रार्थना जब हम करते हैं तो राधा रानी को पहले प्रार्थना करते हैं, राधा रानी रेकमेंड करेंगी तो हो जाएगा अपना। राधा रानी को बोलेंगे भगवान से थोड़ा अपना भी जैक लगाइए, मुंबई लैंग्वेज। तो राधा रानी बोलेंगी भगवान इनको थोड़ा कृपा करिए, भगवान बोलते हैं इनको, ये तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय होता है तो सो जाता है, महाप्रसादे गोविंदे होता है तो उठता है, इनको क्या कृपा करें। फिर भी राधा रानी बोलेंगी महा भागवतम में सो रहा है ना, रूम पे तो नहीं सो रहा है। प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करिए। यहाँ पे नरसिंह देव से प्रार्थना करना है, लेकिन प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करना उतना ही आवश्यक है, ये उनका क्षेत्र है ना। प्रहलाद बाड़ी गए होंगे आप लोग सब, पाठशाला देख के आए होंगे। प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करना है, उनका जो प्रचार करने का जो तीव्रता है वो आ जाए, उनकी भगवान में जो श्रद्धा है वो आ जाए। मतलब सोचिए, असुरों के कुल में सब सामने असुर लोग बैठे हैं, असुरों के बालक सब बैठे हैं, और ये निर्भयता से प्रचार कर रहे हैं। ऐसा जो प्रचार करने का भाव आना चाहिए। तो वो श्रील प्रभुपाद जी हमें बताए हैं कि किस प्रकार निर्भय होकर 70 साल की उम्र में अमेरिका गए अकेले प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पे हमको प्रार्थना करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं महावदन्याय अवतार हैं, जो प्रेम देने के लिए आए हैं, वो प्रहलाद महाराज की चर्चा कर रहे हैं। गौड़ीय वैष्णव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक पुस्तक नवदीप भाव तरंग में 5 श्लोक लिखते हैं, और उन श्लोकों में बताते हैं कि किस प्रकार एक गौड़ीय वैष्णव को नरसिंह देव से प्रार्थना करना है। ए दुष्ट हृदय कामादिर पूछे कुटी नाटी प्रतिष्ठा शाट्य सदा रहे हृदय अशोधनार कृष्ण वासना नरसिंह चरणे मुरई तो कामना। बोलते हैं नरसिंह देव, आपसे एक ही कामना है मेरी, 2 कामनाएं हैं। ये हृदय में काम वासना भरी हुई है, काम क्रोध लोभ अनर्थ भर भर के हैं। कुटिनाटी प्रतिष्ठाशा, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा भर भर के है। मुझे 2 कामनाएं हैं, हृदय शोधन और कृष्णेर वासना। मेरा हृदय पवित्र हो और कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। और क्या चाहिए? ये 2 प्रार्थनाएं सफिशिएंट हैं एक भक्त को अपने जीवन में प्रगति करने के लिए। गांधिया नरसिंह पदे मागी बोक खना निरपदे नवदीपे जुगल भजना। वो दिन कब आएगा जब मैं नरसिंह देव के चरणों में रो के प्रार्थना करूंगा। कांदिया नरसिंह पदे, नरसिंह देव के चरणों क्या प्रार्थना करना है? नवदीप में युगल भजन चाहिए। राधा कृष्ण भजन करना है, लेकिन नवदीप धाम में बैठ के करना है। तो बहुत सारे विस्तार से ऐसी 5 प्रार्थनाएं बताते हैं। वो बोलते हैं, हे भगवान, मैं आपसे बस एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझे निर्भय बनाइए।
इस संसार में ना हर एक व्यक्ति भय के मारे सब कुछ करता है। कितनी इंडस्ट्री है यहाँ पे भय के कारण चलती हैं। मेडिकल इंडस्ट्री क्यों चलती है? किसका भय है? बीमारी का भय, मृत्यु का भय। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री किसके लिए चलती है? बुढ़ापे का भय है। फूड इंडस्ट्री क्यों चल रहा है? भूख है, उसका भय है, भूख से प्रॉब्लम होगा। मतलब कोई भी आप लीजिए, भय से चल रहा है। तो इंग्लिश में फियर का दो मीनिंग है। एक बहुत अच्छा पढ़ा था मैंने, FEAR। एक तो है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, भागो, बहुत डर लग रहा है, इधर से भागना पड़ेगा। लेकिन दूसरा है फेस एवरीथिंग एंड राइज, उसका सामना करिए, उसके ऊपर उठिए। तो प्रहलाद महाराज अपने चरित्र के माध्यम से यही बता रहे हैं, किस प्रकार अपने भय से भागना नहीं है। हमारा भय किससे है? भय ये है कि पता नहीं इंद्र तृप्ति में और ना गिर जाऊं, उसके बारे में ध्यान मत दीजिए। हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए? भगवान से कितना हम जुड़े हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मोस्ट ऑफ द प्रेयर्स किस पे रहता है? हमारे अनर्थ कम होने चाहिए। फिर एंड में थोड़ा सा ये भी मांगते हैं, थोड़ा चैंटिंग अच्छे से हो जाए। इट शुड बी अदर वे राउंड। भगवान के नाम में रुचि के लिए प्रार्थना करिए, भगवान के रूप में आकर्षण के लिए प्रार्थना करिए, तो स्वाभाविक रूप से फिर बाकी वासनाएं कम हो जाएंगी। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो शुद्ध भक्ति का जो मार्ग पढ़ाया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो कई बार भक्ति में आने के बाद भी हम लोग ये अलग अलग प्रकार के ज्ञान और कर्म के मार्ग से आकर्षित हो जाते हैं। अरे घर में ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये पूजा करा लो, उनकी पूजा करा लो, ये ग्रह है, वो ग्रह है, वो दोष है। ये जो धाम है, ये धाम हमें बताता है कि नरसिम्ह देव जो हैं वो अपने भक्तों के एकमात्र रक्षक हैं। और किसी के पास मत जाइए, शुद्ध भक्ति को मत छोड़िए, क्योंकि जितना हम अलग अलग चीजों में पड़ जाएंगे, शुद्ध भक्ति के मार्ग से दूर हो सकते हैं। यो यो याम्यं तनुं भक्ता श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यदि हम देवताओं की पूजा करने लग जाते हैं ये सोच के कि ये प्रॉब्लम देवताओं के पास जाके सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं होगा। भगवान बोलते हैं जो जिस देवता की पूजा करता है मैं उसकी श्रद्धा उसमें बढ़ा देता हूं। हरि बोल बोलने का बात नहीं है, हरि बोल है, गड़बड़ है, वो बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो हम जाने अनजाने में अपनी श्रद्धा को बहुत बड़ा रिस्क में डाल देते हैं, ये सोच के कि अरे ठीक है ना, बाद में तो भक्ति करना है। भक्ति नहीं हो पाएगा, श्रद्धा में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे नरसिंह देव से प्रार्थना करना है कि मेरा विश्वास केवल आप पे हो, जीवन में जो भी विपत्तियां आए आपका स्मरण हो। महाविपत्तौ संसारे यस्परे पदसूदना विपत्तौ तस्य संपत्ति भवेत् इत्याह शंकर। महाविपत्तौ संसारे, इस संसार में जितनी भी विपत्तियां आ जाए, महाविपत्ति आए, वो विपत्ति को संपत्ति कैसे बनाए, वो डिवोटी को आर्ट मालूम होना चाहिए। विपत्ति को संपत्ति कैसे बनाया जाए। महाविपत्तौ संसारे यह स्मरेत मधुसूदन, जो भगवान का स्मरण करे, विपत्तौ तस्य संपत्ति, विपत्ति उसकी संपत्ति बन जाती है। देवताओं का स्मरण करेंगे तो फिर संपत्ति नहीं बनेगी, वो विपत्ति और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक के बाद एक हम उसी जंजाल में पड़े रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है नरसिम्ह देव के धाम में आके नरसिम्ह देव से बस ये मांगना है, मुझे निर्भय बनाइए, भक्ति के मार्ग में निर्भय बनना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए कृष्णे मतिरस्तु होना चाहिए। बस उसके लिए वही मांगने के लिए आए हम लोग। तो वैष्णव कथा आवश्यक है। तो इस धाम में 2 वैष्णव की कथाएं बहुत आवश्यक है सुनना, 3 वैष्णवों की। एक तो है प्रहलाद महाराज, उनके बारे में तो 3 दिन सुनेंगे हम। 2 और भी महान वैष्णव हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा।
एक जो है उनका नाम है वेदांत देशिकन। वेदांत देशिकन जो है वो श्री संप्रदाय में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। वड़क्कल नाम का संप्रदाय है। श्री संप्रदाय में अलग अलग संप्रदाय है, वड़क्कल, तेणंकड़ई, ऐसा अलग अलग संप्रदाय है। वड़क्कल संप्रदाय के वो आचार्य हुए हैं। 1268 में उनका जन्म हुआ है। वो तिरुपति बालाजी के जो घंटी है ना, उनका अवतार है। तो इसलिए तिरुपति बालाजी में घंटी नहीं है, क्योंकि घंटी तो अवतार लेके वेदांत देशिकन बन गए हैं ना, इसलिए वो लोग घंटी नहीं यूज करते वहां पे। तो ये जो वेदांत देशिकन है, बहुत ही बड़े आचार्य हुए हैं यहाँ पे, और उन्होंने नरसिंहदेव के स्तुति में बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो उनके जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से जो मैग्नम ओपस, सबसे उच्च जो रचना है, उसको बोलते हैं पादुका सहस्त्रम। मतलब आप किसी की पादुकाओं के ऊपर कितना बोलेंगे बताइए। उन्होंने रंगनाथ स्वामी की पादुकाओं पे 1000 श्लोक लिखे हैं। तो उनका मैग्नम ओपस, उन्होंने वो 5 घंटे में लिखा है गाड़ी। रात में बैठे 5 घंटे में 1000 श्लोक लिख दिए। रात में जब हमारा पीक टाइम रहता है। तो उनके गुणगान में उनका प्रणाम मंत्र बोला गया है, सब लोग गाएंगे। रामानुज दया पात्रम ज्ञान वैराग्य भूषणम श्रीमद् वेंकटनाथार्यम वंदे वेदांत देशिकम। रामानुज दया पात्रम ज्ञान वैराग्य भूषणम श्रीमद् वेंकटनाथार्यम वंदे वेदांत देशिकम। तो इन श्लोक में बताया गया है तीन नाम है उनके। रामानुज के दया पात्र हैं, रामानुजाचार्य, वो उनके एक गुरुओं में से एक गुरु हैं, उनके दया पात्र हैं। और उनका नाम है वेंकटनाथ। एक उनका नाम है वेंकटनाथ और दूसरा नाम है वेदांत देशिकन। तो अनंत सुरी और टोटारंब, इनके गर्भ से वो जन्म लिए हैं। उनका एक और नाम है कवि तार्किक। कवि तार्किक के नाम से उनको जाना जाता है। तो जब 20 साल के थे, बचपन से ही वो बहुत ही मेधावी छात्र थे। उनके जो मामा थे, उन्होंने जल्दी ही देख के समझ गए कि ये जो बहुत बड़ा आचार्य बनने वाला है। उन्होंने उनको बहुत सारी विद्याएं दी, अलग अलग प्रकार के संस्कृत के ग्रंथ सिखाए और अलग अलग लॉजिक और ये सब जो भी संस्कृत का पाठ पढ़ाया उन्होंने। और 20 साल में ही वो बहुत बड़े आचार्य बन गए। तो उनके जीवन के कुछ प्रसंग बताऊंगा। उन्होंने एक बार हयग्रीव, भगवान हयग्रीव को प्रसन्न किया और हयग्रीव भगवान स्वयं आके उनको गरुड़ मंत्र दिए हैं। उसके पश्चात एक बार एक बहुत ही गरीब व्यक्ति उनके पास आया और उनको बोला कि मुझे धन की इच्छा है। तो वेदांत देशिकन हालांकि वो गृहस्थ थे, लेकिन बहुत ही दीनहीन जीवन जीते थे। ज्यादा कुछ ऐश्वर्य नहीं था उनके घर में, लेकिन वो इनको लेके, व्यक्ति को लेके गए लक्ष्मी देवी के पास। और लक्ष्मी देवी के मंडप में उन्होंने श्री स्तुति की, लक्ष्मी देवी की स्तुतियां की। और लक्ष्मी देवी का स्तुति जैसे ही वो खत्म हुआ, आसमान से सोने के सिक्के गिरने लगे। किसी को जानना है श्री स्तुति? तो फिर 1327 हम लोग किसके लिए आए यहाँ पे? प्रहलाद महाराज को प्रार्थना करने के लिए आए। भौतिक चीज मांगने नहीं आए। न धनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश। हमारा एक बेस है, एक बार स्टूडेंट्स का बेस रहता है ना, वहाँ पे एक बार एक कुक आया था। तो नया नया था इस्कॉन में, उसको लगा चलो भाई इधर ज्वाइन करूंगा तो शायद अमेरिका जाने का चांस मिलेगा। तो वो भी सुबह सुबह उठ के कुकिंग करता था, तो सुनता था ये सब शिक्षाष्टकम बोल रहे हैं सब लोग। तो उसको तो ठीक से सुनता नहीं था क्या बोल रहे हैं। तो क्या बोलता था मालूम है? मम जर्मनी जर्मनीश्वरे।
तो हमको जर्मनी नहीं जाना है भाई। निरापदे नवद्वीपे जुगल भजन, नवद्वीप में बैठ के जुगल भजन करना है। तो 1327 में जब कफूर मलिक, जो अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था, उसने श्रीरंगम पे आक्रमण कर दिया। बहुत ही भयंकर वो घटना हो गई, हजारों वैष्णव को उसने मार दिया। उस समय वेदांत देशिकन, इन्होंने बहुत ही पराक्रम दिखाया और ये रंगनाथ के आगे एक दीवार खड़ी कर दी ताकि जो मेन विग्रह है वो ना दिखे। और उसके पश्चात जब अलाउद्दीन खिलजी और ये कफूर मलिक चले गए वहां से, तो इनका उत्सव मूर्ति जो है वो लेके वो तिरुपति गए थे। और रामानुजाचार्य ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। उन ग्रंथों की रक्षा करने के लिए क्या किया इन्होंने, अभी वैष्णव के हजारों हजारों वैष्णव के शरीर पड़े हुए, शव पड़े हुए, तो उनको अपनी रक्षा की परवाह नहीं है। ये ग्रंथ को लेके वो हजारों वैष्णव के शरीर के ढेर में घुस गए ताकि पता ना चल पाए कि यहाँ पे कोई है। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो सब सैनिक चले गए तो वहां से निकले और वे सब ग्रंथों को लेके कर्नाटक गए। तो देखिए, जो भी श्री वैष्णव हैं, जो भी आचार्य हैं, उन्होंने बहुत बहुत मेहनत किया है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और लोगों को भक्ति प्रदान करने के लिए। उनको क्या आवश्यकता है, घंटा का बता रहे हैं। तो हमारे जो आचार्य हैं, इतना मेहनत करके यहाँ पे, इतना सब मेहनत करके, इतना मैनेजमेंट करके हम लोग आए हैं। सब डिवोटी लोग प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार का मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम समझ सकें भक्ति का क्या महत्व है। बहुत मेहनत किया हमारा आचार्य ने, हमको एकदम ऐसा रेडीमेड मिल गया है। कविराज गोस्वामी 90 साल की उम्र में चैतन्य चरितामृत क्यों लिख रहे हैं? आमी वृद्ध जना तो लिखिते का पैकर, मने किच्छु स्मरण न होए, ना देखिए नयने ना सुनिए श्रवणे, तबु लिखिए बड़ा विस्मय। अरे 94 साल में यहाँ पे कोई 80 के ऊपर वाला बैठा है? नहीं। 94 साल की उम्र में बोल रहे हैं, दिख नहीं रहा है कुछ, सुनाई नहीं दे रहा है, स्मरण नहीं है। स्मरण नहीं है तो इतना लिखे, स्मरण होगा तो कितना लिखते थे। तबु लिखिए बड़ा विस्मय, इसके लिए लिखे हैं चैतन्य चरितामृत। भक्तिनाथ ठाकुर क्यों इतना मेहनत करके चैतन्य चरितामृत ढूंढे हैं? श्रील प्रभुपाद जी इतना मेहनत करके क्यों रात रात भर जग के भागवतम लिखे हैं? ताकि हम पढ़ सकें। ये हमारा धरोहर है, यही हमारा धन है। ये धन को नहीं लाएंगे अपने जीवन में तो बाहर का धन आकर्षक लगेगा। क्योंकि इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, या तो काम या प्रेम। प्रेम नहीं होगा तो काम वासना से आकर्षित हो जाएंगे। तो बहुत मेहनत किए हैं ये, कितना मेहनत करके जान पे खेल के ग्रंथों को बचा रहे हैं। कविराज गोस्वामी अंत लीला की घटनाएं मध्य लीला के प्रारंभ में लिख दिए। क्यों लिख दिए? यही अंत लीला सार, सूत्र मध्य विस्तार, करी किच्छु करी विवरण, यह मध्य मरी जावे वर्णिते न पारी, तबे यही लीला भक्त गण धन। अंत लीला का जो भी सार है मैं मध्य लीला के प्रारंभ में क्यों लिख दिया हूं? यह मध्य मरी जावे, अरे बीच में मर गया तो कैसे मिलेगा भक्तों को? यही तो धन है भक्तों का, यही लीला भक्त गण धन। तो ये धन प्राप्त करने के लिए आए हैं हम लोग, साइट सीइंग के लिए नहीं आए। दर्शन हमको कैसे करना है? कानों से करना है। सुन श्रवण करके दर्शन होता है, नहीं तो चर्म चक्षुओं से क्या दर्शन होगा? ज्यादा दर्शन नहीं होता है। धाम में आके 3 चीजें करनी है, चैतन्य चरित्र प्रभु बोलते हैं। सबसे पहले सेंसरी परसेप्शन, पहले तो दर्शन करना है। दूसरा टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन, फिर सुनना है क्या हुआ है धाम में। तीसरा बहुत आवश्यक है, वो बोलते हैं डिवोशनल कंटेम्पलेशन, प्रार्थना करिए। क्योंकि प्रार्थना नहीं करेंगे और तो पहला और दूसरा करके फायदा नहीं है। प्रार्थना सबसे आवश्यक है, उसके लिए आए, ये धन प्राप्त करने के लिए आए। श्रवण करने का जो अवसर है वो सबसे बड़ा धन है।
एकांत लाभम वचसोनुपुंसां शुश्लोकमौले गुणवादमाहु श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। अरे भक्त के जीवन में एकमात्र लाभ क्या है? भगवान की कथा सुनने का अवसर, बस। शुश्लोक मौले गुणवादम आहु, इसको छोड़ के इस संसार का कुछ भी अगर देखेंगे सुनेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि संसार की जो कथा है उसको बोलते हैं कुकथा, वो अच्छी कथा नहीं है। राधा गोविंद महाराज बोलते थे, एक बार बोल रहे थे, अरे क्या ये समाचार है, ये कचरा, ये है कचरा, आज तक इंतजार करिए कल तक। सब कचरा है, नहीं पता नहीं, तो ये देखते नहीं, इसलिए मालूम नहीं उनको। और न्यूज आज तक का वो ये था, टैगलाइन है, ये है समाचार आज तक, इंतजार करिए कल तक। तो टेक्स्ट, उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा नहीं इसके लिए। तो इसलिए इस संसार की कथा को छोड़ के भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं हम। नहीं तो इस संसार की कथा सुनने लगते हैं तो कितना, मतलब कुछ आई थिंक 1-2 महीने पहले गिरिराज प्रभु बोल रहे थे, आज तक कोई गप्पे मारते हुए सोया है क्या? गप्पे मारते मारते सो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कथा शुरू होती है तो ऐसी नींद आती है, तो इधर से मेरे को दिखता है ना सब। एक बार तो मैंने देखा एक डिवोटी आंख बंद करके मुस्कुरा रहे हैं। मतलब सपने में देख रहे हैं, सपना भी देख रहे हैं। देखिए, तो ये एकांत लाभ जिसके लिए आए हैं वो नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक बार और वेदांत देशिकन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक बार एक उनके जो एडमायरर्स थे, उनको जो पसंद करते थे, उनसे प्रेरणा लेते थे, उन्होंने सोचा इनको कुछ दान देते हैं, इतने गरीबी में जी रहे हैं। तो उन्होंने राइस, चावल दिया और उसमें सोने के सिक्के मिला के दे दिए, भाई इनको दान दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने पत्नी को लेके जाके सोने के सिक्के और ये राइस वाला दे दिया। तो पत्नी बोलती है, इसमें सोने के सिक्के हैं। तो बोलते हैं ये कोई कीड़ा घुस गया इसमें, बहुत सारे कीड़े हैं, कीड़ों को निकाल के फेंक दो, राइस को यूज करो। तो ऐसे थे वेदांत देशिकन। हमको लग रहा होगा थोड़ा कीड़े इधर भी आ जाते हैं। तो इसलिए वेदांत देशिकन जो है बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। एक बार, ये लास्ट वाला उनके बारे में बताऊंगा। एक बार उनसे ईर्ष्या करने वाले कुछ लोगों ने उनके घर के बाहर जूता टांग दिया कि वही बाहर निकलेंगे तो उनके सर पे जूता लगेगा। तो जैसे ही निकले तो सर पे उनका लगा, तो इतने भाव विभोर हो गए, बहुत आनंद में बोले, अरे तो मेरा परम सौभाग्य है, वैष्णव के चरण की धूली मिली है मेरे सर पे। तो ये सुन के जो भी उनके ईर्ष्यालु व्यक्ति थे वो एकदम लज्जित हो गए, अरे बाप रे, इतने बड़े महान वैष्णव का अपमान किया है। तो हम अपने जीवन में ये समझना है कि भगवान के भक्तों का जो चरण धूली है वो लेना है। ज्ञानावलंबका केचित केचित कर्मावलंबका वयम तु हरिदासा नाम पादत्राणावलंबका। अरे कुछ लोग ज्ञान की शरण लेते हैं, कुछ लोग कर्म की शरण लेते हैं, हम किसकी शरण लेते हैं? पाद त्राण, चप्पल की। चप्पल की शरण नहीं लेंगे तो भौतिक सुख का एक जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या बोलते हैं? चप्पल सुख। चप्पल पड़ेगा फिर, चप्पल सुख नहीं है, चप्पल सुख है। चप्पल सुख लब लागी रे। तो ये है वेदांत देशिकन। दूसरे आचार्य हुए हैं यहाँ पे कि जो अहोबिलम में जो जैसे अलग अलग अलवार है ना, अहोबिलम में जो मठ के जो अधिपति रहते हैं उनको बोलते हैं जीयर। तो अभी 46-46वें जीयर चल रहे हैं। तो सबसे पहले वाले उनके बारे में थोड़ा बताता हूं। तो मेलकोटे में एक बालक था, युवक था, उनका नाम है श्रीनिवास आचार्य। एक बार नरसिम्हदेव उनके स्वप्न में आए और बोले कि श्रीनिवास अहोबिलम जाओ, संन्यास लो और श्री वैष्णव का
जो धर्म है उनका प्रचार करो। तो भगवान सपने में आते हैं तो ऐसा बहुत बड़ा बड़ा कुछ बोल के जाते हैं, तो लोगों को लगता है सपने में आएंगे तो कितना अच्छा होगा। सपने में आएंगे भगवान तो यदि ऐसा कुछ बड़ा आदेश दें, उपदेश दें तो अच्छा है, नहीं तो भगवान आए मुस्कुरा के चले गए तब मजा नहीं है उसमें। तो ये गए अपने गुरु के पास, बोले कि नरसिंहदेव आए हैं, स्वप्न में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो गुरु बोले ठीक है, ये एक दैवी योजना है, आपको आदेश मिला नरसिंहदेव का, आप जाइए। तो वो मेलकोटे से अहोबिलम आ गए। यहाँ पे जो लोकल चीफ थे उनका नाम था मुंदड़ राय, उनसे मिले। और नरसिंहदेव उनके स्वप्न में भी आए थे मुंदड़ राय, एक लड़का आएगा, नवयुवक बालक आएगा, वो यहाँ का अधिपति बनेगा, आचार्य बनेगा। तो उसके बाद अगले दिन नरसिंहदेव स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में आए और ये जो श्रीनिवास हैं उनको संन्यास मंत्र दिए, उनको बोलते हैं प्रेष मंत्र, और उनको नाम दिए हैं आदिवन शतकोपजीयर। तो ये पहले जो जीयर हैं उनका जो वर्णन है। और उनको क्या आज्ञा दिए हैं, बोले आप गांव गांव में हर एक द्वार पे जाके ये वैष्णव का जो ग्रंथ है, वैष्णव का धर्म है, उसका प्रचार करिए। और आप भगवान की, नरसिंहदेव की उत्सव मूर्ति को लेके जाइए सब जगह। तो इनका एक मन में प्रश्न आया, कौन सी मूर्ति को लेके जाएं? 9 में से 9 नरसिंह है ना, तो तीव्रता से भगवान से प्रार्थना करने लगे। नरसिंहदेव को बहुत प्रार्थना किए, भगवान आप लोग डिसाइड कर लो आपस में कौन आना चाहता है। तो ऐसा हाथ खोल के प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो मलोल नरसिम्हा दर्शन किए सब लोग, तो जो मलोल नरसिम्हा के उत्सव मूर्ति वहां से निकल के उड़ के उनके हाथ में आ गई। तो आज भी जो परिक्रमा निकलती है, जो यहाँ पे 33 गांव में 45 दिन तक ये उत्सव चलता है, अलग हर एक गांव में ये मूर्ति जाती है, दर्शन देती है सबको। तो वो हैं पहले जीयर, उनका नाम है आदिवन शतकोपजीयर। तो अभी हम 8:30 हुए हैं, अभी हम प्रहलाद महाराज की कथा शुरू करते हैं, करें ना? थैंक यू। पीछे से आवाज नहीं आ रहा है? नहीं तो प्रभु जी आप बोलिए, आप हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए, आप बोलते रहिए। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं कथा। प्रहलाद महाराज की कथा 7वें स्कंद में आती है और यही स्थान है जहाँ पे ये पूरी कथा हुई है। 7वां स्कंद जो है ये उसका प्लेग्राउंड है, यहाँ पे ये कथा हुई है। तो विशेषकर हम जब अहोबिलम में क्यों आए हैं, गौरामा ऋषभ स्थाने कोरिल भ्रमण रंगे शेषभ स्थाने हरिको आमी प्रणय भगत संगे। हम किसी भी धाम में ऐसे ही नहीं जाते हैं। गौड़ीय वैष्णव का एक सिद्धांत है, जहां जहां महाप्रभु गए हैं वहां हम जाएंगे। और कैसे जाएंगे? अकेले नहीं जाएंगे, प्रणयी भगत संगे, भक्तों के संग में जाएंगे। क्योंकि भक्तों के संग में कथा होगी, कीर्तन होगा, श्रवण होगा, अकेले जाएंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे आए हैं हम लोग। तो प्रहलाद महाराज की जो कथा है, ये एक भक्त की जो निर्भय भक्त है उसकी कथा है। एक बार श्री प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने पूछा, उनकी एक शिष्या थी जानवा माता जी, उनका भाई आया, नॉट सो फेवरेबल, ऐसा चैलेंज करते हुए पूछा प्रभुपाद जी को, स्वामी जी, स्वामी, when you chant Hare Krishna, how do you feel? What is your feeling? मतलब आपको कैसा अनुभव होता है जब आप जप करते हैं, हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं? यदि कोई पूछेगा हमसे जप करते हैं समय कैसा लगता है, तो क्या क्या बोलेंगे? नींद आती है, या फिर खत्म होने के बाद अच्छा लगता है। हम अलग अलग चीज बोलेंगे, शांति मिलती है। और लेकिन श्री प्रभुपाद जी क्या बोले? प्रभुपाद जी बोले, आई फील फियरलेस, मैं निर्भय हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इस संसार में जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है।
इस संसार में अलग अलग प्रकार का भय रहता है लोगों को। प्रहलाद महाराज अपने पूरे चरित्र से, पूरे अपने उदाहरण से समझा रहे हैं, किसी भी प्रकार के भय से यदि निकलना हो तो एकमात्र सहारा है, वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम जितना लेंगे, भगवान के ऊपर जितना निर्भर रहेंगे, उतना ये निर्भयता आएगी हमारे चरित्र में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बहुत बड़े आचार्य हुए, उनका नाम है भर्तृहरि। भर्तृहरि जो हैं, उन्होंने एक वैराग्य शतक लिखा है। भर्तृहरि का स्टोरी बहुत ही अच्छा है, वो नहीं बताऊंगा कैसे वो राजा से वैरागी बन गए। वैराग्य शतक लिखा उन्होंने। उसमें एक शतक में, एक श्लोक में लिखते हैं कि संसार में लोगों को 9 प्रकार का भय होता है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से भयभीत होते हैं। भोगी रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रूप भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादि भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांतात् भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितम, भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। भोगी को किसका भय होता है? जिसको इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है, उसको किसका भय हो जाता है? रोग ना हो जाए। रोग होगा तो कुछ इंद्र तृप्ति नहीं हो जाएगी। भोगी रोग भयम, जो उच्च कुल में जन्म लिया है उसको भय होता है कि मुझे निकाल ना दे परिवार से। कुले च्युति भयम, और जो धनी व्यक्ति होता है उसको किसका भय होता है? उसको भय होता है राजा का, कि टैक्स लगाएगा। वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, जिसको मान सम्मान मिला है उसको भय होता है कि मेरी निंदा ना हो जाए, मेरा अपमान ना हो जाए। जो लोग बलशाली हैं उसको भय होता है और बलशाली व्यक्ति ना आ जाए मेरे सामने। और जो सुंदर है उसको किसका भय होता है? उसको भय होता है बुढ़ापे का। रूपे जराया भयम, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको भय होता है कि और कोई बुद्धिमान ना आ जाए, मुझे हरा दे वाद विवाद में। शास्त्रे वादि भयम, गुणे खल भयम, जो गुणवान व्यक्ति है उसको भय है कि कोई पापी व्यक्ति ना आ जाए। जिसको शरीर से प्रेम है उसको किसका भय होता है? उसको मृत्यु का भय है। इस संसार में हर एक व्यक्ति हर एक प्रकार के भय से जूझता है, लेकिन निर्भय होना है तो उसके लिए एक ही मार्ग है। सर्वम वस्तु भयान्वितम, भुवि नृणाम वैराग्यम एव अभयम। जब तक इस संसार के वस्तुओं से आसक्ति रहेगी तब तक भय रहेगा। वैराग्य जब तक ना हो तब तक इस संसार में भय नहीं जाएगा। और वैराग्य कैसे आएगा? जितना हम भगवान के निकट आएंगे उतना अपने आप वैराग्य आएगा। हमने देखा है ना, अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, नहीं? बहुत कुछ बदल गया हमारे जीवन में इस्कॉन में आने के बाद। जैसे जब मैं कॉलेज में था तब मेरे सीनियर बोलते थे कि भाई तू हरिबोल में जा रहा है ना, ज्यादा घुसना मत, खिचड़ी खा के बाहर आ जाना, नहीं तो तेरा हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा। हो गया वो बात अलग है। बहुत कुछ बदल गया है संसार में हमारा। ऐसा बहुत कुछ है जो हम पहले नहीं जानते थे, हम जानने लग गए हैं। क्या क्या जानने लग गए? पहले केवल 2 ही एकादशियां मालूम थी, आषाढ़ी और कार्तिक। अब मालूम पड़ा 22 और होती। और एकादशी मतलब क्या? साबूदाना खिचड़ी खाने वाला दिन। अब मालूम पड़ा एकादशी में भगवान का नाम लेना है। और गीता मतलब तुम क्या लेके आए थे जो लेके जाओगे, तुम्हारा क्या था जो तुमने खो दिया। गीता तो भाई मरने के बाद 15वां अध्याय पढ़ने के लिए काम आती है। बाद में पता चला भाई मरे नहीं है, जीवित लोगों के लिए गीता। धोती कुर्ता मतलब गांव वालों का ड्रेस है, हम कहाँ पहनेंगे। अब पता चला ये वैष्णवों का ड्रेस है। तो ये सब हमें पता चला है। भगवत गीता क्या है पता चला है। पहले तो भगवत गीता मालूम भी नहीं था। एक बार एक भक्त बता रहे थे
वो गीता महात्म्य का श्लोक है ना, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। उपनिषद गाय के समान है और दोग्धा जो है वो है कृष्णा, दूध निकाल रहे हैं इस गाय का दूध है भगवत गीता। तो सब ऐसा कथा वथा हो गया। तो क्या है वो श्लोक, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। दोग्धा कौन है, गोपाल नंदन कृष्ण, दूध निकालने वाला। तो एक व्यक्ति आता है बाद में, बोलता है प्रभु जी क्लास तो अच्छा था, एक चीज नहीं समझा। क्या नहीं समझा भाई? वो आपने वो बताया वो दो गधा कौन था उसमें? दो गधा कहाँ, आपने बोला ना दो गधा गोपाल नंदन। तो डिवोटी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला एक गधा मैं था जो बोल रहा था और दूसरा गधा तुम था। तो ऐसा तो हाल है। अब पता चला भाई भगवत गीता में क्या क्या है। जीवन बदल गया है। कैसे बदल गया है? सुनने से। जितना श्रवण करेंगे वैराग्य आएगा, विरक्ति आएगी। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापः। शोक और मोह और भय से मुक्त हो जाता है जी। ये वैष्णव कथा ने अत्यंत शक्तिशाली है। एक बार एक माता जी ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद जी भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं ना अंत काले च मामेव स्मरण, मेरा स्मरण करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, मेरे धाम में आ जाएंगे। बोलते हैं प्रभुपाद अगर मैं मरने के समय आपका स्मरण करूं तो क्या होगा, चलेगा क्या? तो प्रभुपाद ने आंख बंद किया, थोड़ा 10-15 सेकंड सोचा, फिर आंख खोल के बोले दैट्स ऑल राइट, इट्स वेरी गुड। तो भगवान का स्मरण करिए या वैष्णव का स्मरण करिए, शुद्ध भक्त का स्मरण करेंगे, अंत में गति एक ही है, भगवान का धाम। तो इसलिए जो कथा सुनने जा रहे हैं ये अद्भुत कथा है। 6वें स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को एक प्रश्न पूछते हैं। बोलते हैं शुकदेव गोस्वामी आपने जितनी भी कथाएं सुनाई हैं उसमें आपने बताया कि विष्णु प्रकट होते हैं और राक्षसों का वध कर देते हैं, देवताओं का पक्षपात करते हैं। अरे विष्णु तो समभाव रखने चाहिए, ये देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं और दानवों का और राक्षसों का वध करते हैं हमेशा? ऐसे नहीं होने चाहिए भगवान। तो जैसे ही परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा वो एकदम उत्सुक थे, अलर्ट, एकदम ध्यान से सुन रहे थे। परीक्षित महाराज का हमेशा ऐसा मूड है, ध्यान से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि 8:40 हो गया, पता नहीं कब तक बोलते ही जा रहे हैं। एक बार राधा गोविंद महाराज ने गांव में कथा होती है ना, तो ऐसा एक प्रथा होती है कि कथा के बीच में से उठना नहीं चाहिए। तो महाराज जी बोलते जा रहे हैं 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, रुक नहीं रहे। क्या करें, जा भी नहीं सकते। 2 घंटे के बाद महाराज ने बोला हाँ किसी को कुछ प्रश्न है तो बोलिए। तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, हाँ बोलिए। महाराज एक ही प्रश्न है, ये कथा खत्म कब होगी? तो परीक्षित महाराज ऐसा नहीं कह रहे वाह 6वां स्कंद खत्म हुआ, हरि बोल महाप्रसादे गोविंद है। वो तो ऐसे ही अनशन करके बैठे हैं, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। 10वें स्कंद के शुरू में क्या बोलते हैं, आप चिंता मत करिए शुकदेव गोस्वामी, ये मत सोचिए कि मुझे भूख प्यास लगी है। आप लोगों को भूख तो नहीं लगी होगी, लेट अभी प्रसाद लिए, आज लेट चलने वाला है, बोल रहा हूँ पहले, कल नहीं हुआ था इसके लिए उसका कंपेंसेशन। मैनेजर लोग को पूछ लीजिए, नहीं तो मेरे को। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं शुकदेव गोस्वामी चिंता मत करिए, आप बोलते रहिए, ये मत सोचिए मुझे भूख प्यास लग रही है। नैषादि दुस्सा शुन्माम त्यक्तोदम अपिबाधते पिबंतम त्वन्मिखाम भोजाच्युतम हरि कथामृतम। अरे आपके मुख से जो अमृत का पान हो रहा है ना, उसके सामने ये भूख प्यास कुछ नहीं है। ये जो अमृत निकल रहा है वो अमृत पी के मैं संतुष्ट हूँ। इस संसार में और कहीं अमृत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं अरे समुद्र में अमृत है, समुद्र मंथन किया तो अमृत निकला ना।
कुछ लोग बोलते हैं अरे चंद्रमा के पास अमृत है, चंद्रमा पोषण करता है ना सब वनस्पतियों का, अमृत है। कुछ लोग बोलते हैं पत्नी, सुंदर पत्नी के मुख में अमृत है, पति एकदम खुश हो जाता है। श्लोक बोलने वाला हूं, ऐसा मत बोलिए कि अपने मन से क्या क्या बोल रहे हैं प्रभु जी। अब्धौ, पहले श्लोक बोल देते। अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति। कुछ लोग बोलते हैं स्वर्ग में अमृत है, स्वर्ग में देवता अमृत पी के जीते हैं अनंत काल तक। कुछ लोग बोलते हैं नागलोक में अमृत है, अरे भीम वहां पे गया तो उसको अमृत पिलाया ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अरे समुद्र में अमृत है तो यहाँ का समुद्र खारा कैसे है? यहाँ पे नहीं अमृत। शारम, शारम मतलब खारा है। अरे चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा का क्षय क्यों होता? वैक्सिंग मीनिंग होता है ना, शारम शरम। अरे वधु मुख में अमृत होता तो पति क्यों मरते? पति मृतम। अरे नागलोक में अमृत होता तो नाग विषैले क्यों हो जाते? अरे देवताओं के पास अमृत होता, देवताओं की मृत्यु क्यों होती? तो यहाँ कहीं पे भी अमृत नहीं है, अमृत है किधर? शारम शरम पतिमृतम गरालम पतंतम कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। भगवान के भक्त भगवान की कथा बोलते हैं, वो कथा का अमृत जो है वही एकमात्र अमृत है इस संसार में, जो कंठ से निकलता है भक्तों के। और कोई अमृत नहीं है इस संसार में, तो वो अमृत का पान करते रहिए। यही अमृत कर पान यार सम नहीं आन, चित्ते कर सुदृढ़ विश्वास ना पड़ा कुतर्क करते अमेध्य कर कशा वर्ते याते पड़िले होए सर्वनाश। अरे ये अमृत का पान करिए, इससे अलावा और कोई नहीं है, इसके सम और कोई नहीं है। आर सम नहीं आन, चित्ते कर सुदृढ़ विश्वास, और विश्वास के साथ सुनिए। ऐसा नहीं कि पता नहीं सच में हुआ था क्या ऐसा। चित्ते कर सुदृढ़ विश्वास ना पड़ा कुतर्क करते, आप अपनी बुद्धि मत लगाइए इसमें। ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्धि किसमें लगाइए? श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार। बुद्धि लगाना है तो विचार करिए महाप्रभु कितने दयालु हैं कि कलयुग के पतित जीवों को सबसे उच्च वस्तु दिए हैं। आपनी करी आस्वादने शिखाइला भक्त गणे प्रेम चिंता मणि प्रभु धन नहीं जाने स्थान स्थान यारे तारे कोइला दान महाप्रभु दाता शिरोमणि। अरे देने वालों में सबसे उच्च जो है वो है महाप्रभु। वो ये नहीं देख रहे हैं ये योग्य है अयोग्य है, सबको दान दे रहे हैं। तो परीक्षित महाराज बहुत उत्सुकता से बोल रहे हैं, मुझे डाउट है ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु पक्षपात कैसे कर सकते हैं? भगवान विष्णु तो सबके प्रति समभाव रखते हैं ना। तो आप बोलिए इसके बारे में, उसका उत्तर दीजिए। तो भक्त का ये लक्षण है, कभी भी बोर नहीं होते हैं, कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। तृप्त कभी भक्त का जो भक्त जो है कृष्ण कथा सुनते हैं उनको कभी भी तृप्ति नहीं होती है, और केवल कृष्ण कथा से ही तृप्ति होती है। कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती है और कृष्ण कथा से ही तृप्ति होती है। बोले अरे भाई भौतिक सुख भी तो ऐसा ही है, भौतिक सुख से भी तृप्ति नहीं होती है। जितना भौतिक सुख करेंगे इस संसार के चक्र में पड़ जाएंगे, जितना कृष्ण कथा सुनेंगे इस संसार के चक्र से निकल जाएंगे। ये अंतर है दोनों में। तो प्रहलाद महाराज जैसे ही परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और परीक्षित महाराज बोलते हैं भगवान कैसे पक्षपात कर सकते हैं? वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, सच्चिदानंद है, उनका शरीर 3 गुणों के परे है। अरे जो 3 गुणों में है वो पक्षपात करेगा ना। यदि किसी की प्रशंसा की जाए तो लगता है और बोलिए ना प्रभु जी, वही तो अच्छा बोल रहा है, आगे का वार अच्छा लग रहा है। और कोई अपमान करे तो उसके प्रति घृणा करते हैं। अरे भगवान तो सच्चिदानंद है, भगवान कैसे पक्षपात कर सकते हैं? तो त्रिगुणातीत है। तो ये समझ नहीं रहा है मेरे को, आप बताइए मेरे संशय का समाधान करिए। तो परीक्षित महाराज का ये प्रश्न सुन के सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं
बोलते हैं क्या प्रश्न पूछे हैं परीक्षित महाराज आप। साधु पृष्ठम महाभाग, बहुत उत्तम प्रश्न किए हैं आप। जब भी कृष्ण कथा में भागवतम में कोई प्रश्न करता है तो तीन व्यक्तियों का लाभ होता है, जो प्रश्न पूछता है, जो उत्तर देता है और जो सुनते हैं। जिस प्रकार गंगा तीनों लोगों को शुद्ध करती है, उसी प्रकार भगवान की कथा में पूछे गए प्रश्न तीन प्रकार के लोगों को शुद्ध करते हैं। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीन पुनाति। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं आप। ये जो वक्ता और श्रोता का संबंध है वो बहुत ही अद्भुत संबंध है। जितना वक्ता, जितना श्रोता उत्सुक होंगे, वक्ता को लगेगा और बोलना चाहिए, नहीं तो फिर आप बोलिए हम सुनेंगे। एक बार देवामृत महाराज बता रहे थे, देवामृत महाराज जब कॉलेज में थे ना, येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, तो अपने एक फ्रेंड को उन्होंने बोला कि यार ये नया इस्कॉन का मंदिर में जाने लगा हूं मैं, बहुत अच्छा मंदिर है, तू भी जा। तो ये पूरा नया नया एकदम कॉलेज का लड़का, अमेरिका को कुछ मालूम नहीं इस्कॉन क्या है, और वो पहुंच गया भागवतम के टाइम। उस समय थोड़े ही भक्त होते थे बेचारे, दिन भर सेवा किए, प्रचार किए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके रात में सोए, फिर जल्दी उठे, फिर मंगल आरती, फिर जपा। जप को हैंडल करना तो तपस्या है। जप में यदि कोई बाहर वाला व्यक्ति जप में मंदिर में आ जाए ना जप के टाइम में, तो उसको शॉक लग जाता है। डिवोटी ऐसा अलग अलग प्रकार का मुंह बना के जप करते हैं ना, हरे कृष्ण कृष्ण, कॉन्स्टिपेशन हो गया। एनीवेज, तो जब हो गया, फिर भागवतम में बैठेंगे, इतना सब सुन के तो कैसा लगेगा। तो ये बैठा है बेचारा नया नया, उसको कुछ मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे। एवरीबडी वेंट टू स्लीप, एक व्यक्ति भी जगह नहीं है, 100% लोग सो रहे हैं। एंड टू हिज सरप्राइज, वो लेक्चर देने वाला भी बोलते बोलते थोड़े सेकंड के लिए होता है बाबा ऐसा। मेरे साथ ऐसा हुआ अभी कुछ दिन पहले। When you are really tired, बोलते बोलते भी, ऑनलाइन क्लास में तो पॉसिबल रहता है, ऑफलाइन में तो पॉसिबल नहीं रहता इतना। एनीवेज, वो जगह क्लास खत्म हो गया और उसको प्रसाद साथ दिया, अच्छा लगा उसको, वो गया वापस। और फिर देवामृत प्रभु महाराज को वो लेटर लिखता है, आई वेंट टू योर टेम्पल, इट वॉज अ ब्यूटिफुल टेम्पल, लेट मी टेल यू वन थिंग, आई वॉज सिटिंग इन द क्लास एंड इन बिटवीन द ग्रेट सोल्स लेफ्ट मी फार बिहाइंड। तो उसको लगा यार ये लोग समाधि में चले गए सर, मैं ही बैठा हूँ इधर खाली लगता है। तो वक्ता और श्रोता दोनों जगह रहने चाहिए। तो आप लोग जगह है ना। तो भगवान परीक्षित महाराज के प्रश्न सुन के सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, बताना शुरू करते हैं। देखिए, भगवान जो है वो तीन गुणों के परे हैं। वो समय के प्रभाव से जो भी होता है, जिस समय सत्वगुण का प्रभाव रहता है उस समय सत्वगुणी लोग आगे बढ़ते हैं, देवता आगे बढ़ते हैं। जब रजोगुण का प्रभाव रहता है तो उस प्रकार के लोग आगे बढ़ते हैं, तमोगुण का प्रभाव रहता है तो राक्षस आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये भगवान का पक्षपात नहीं है। अरे भगवान तो सभी जीवों के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। भगवान हमेशा सबको भक्ति देने के लिए ही कार्य करते हैं। कुछ भी कर रहे हैं, वो क्यों लीला कर रहे हैं इस संसार में, क्यों अवतार ले रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है। प्रभुपाद जी 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखते हैं तात्पर्य में, उसमें न तद्भाषते सूरो, ये वाला श्लोक है, 6 है 7 है, उसमें बोलते हैं प्रभुपाद जी, वन शुड बी अट्रैक्टेड बाय दिस डिस्क्रिप्शन। जो भी वर्णन है ना, इससे हमको आकर्षण होना चाहिए भगवान के धाम में जाने के लिए। इसके लिए कार्य कर रहे हैं भगवान, ताकि ये संसार के जो जीव हैं इस संसार के मोह माया को छोड़ के भगवान के धाम में जाने की इच्छा प्रकट करें। ये जो ट्रांजिशन है ना, ये सबसे बड़ा ट्रांजिशन है। इंद्र तृप्ति की भावना से भगवान की सेवा करने की भावना,
यहां से यहां पहुंचने के लिए कभी कभी करोड़ों जन्म लग जाते हैं। और हमारा सौभाग्य है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये एक जन्म में हमको मिल गया है। अवसर तो मिला है, ये अवसर दुर्लभ है, करोड़ों जन्म में भी ये अवसर नहीं मिल पाता है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार बताते हैं अपने क्लास में, उनके एक शिष्य बता रहे थे पतित पावन प्रभु, कि प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया, भक्ति का मार्ग कितना दुर्लभ है। उदाहरण के लिए समझिए कि एक प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में एक कछुआ कहीं तो तैर रहा है और वो साल में केवल एक बार सतह के ऊपर अपना मुंह निकालता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और उस प्रशांत महासागर के सतह पे कहीं तो एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है जिसमें एक होल है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि जब साल में एक बार ये कछुआ सतह के ऊपर अपना मुंह निकाले तो उसका मुंह वो लकड़ी के होल में से निकलेगा? कोई चांस है? तो प्रभुपाद बोले हमारा भक्ति में आने का उतना ही चांस था। महाप्रभु की कृपा से, भक्तों की कृपा से ये चांस हमको मिल गया है, ये धन हमको मिल गया है, ये फीडबैक हमको जो मिल गया है वो सबसे बड़ा धन है। और यदि ये धन संभाल के नहीं रखेंगे तो माया देवी हमेशा बार्गेन करने के लिए रेडी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इतने साल किया कुछ, जब आज तक हुआ कुछ नहीं हुआ, एज इट इज तो पड़ा है, वैसे ही है, अभी भी सोते ही हैं जब में आप, अभी भी तो 16वां माला का काउंटर नीचे आता है तो एक्सटेसी आता है, जरा माला दीजिए, माला बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। बहुत लोगों का ऐसा है बांध के रख लिया गले में। तो माला करने में तो अपना सबका बहुत लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस, बड़ा वाला है तो माला करते करते ऐसा अनुभव कितने लोगों को हुआ होगा बताइएगा? ऐसा कर रहे हैं, अरे बड़ा वाला आ नहीं रहा है, कब से कर रहे हैं, बड़ा वाला नहीं आ रहा है। और कितने लोगों ने भीड़ में कैसे निकाल के देखा है, आ रहा है। और सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन कब आता है? नहीं देर नहीं, माला खत्म होने वाली है, छूट गया माला। दैट इज अ पीक ऑफ फ्रस्ट्रेशन, स्पेशली जब रात के 10 बजे हैं और हम माला करने बैठे और झपकी मारी और ऑलरेडी 8 मिनट हो गए हैं, आपको मालूम है माला खत्म होने वाली है। जैसे भी हैं हम, लेकिन ये जो भाग्य हमें जो मिला है, जितना भाग्य को समझेंगे उतना इसको ध्यान से करेंगे। हमारा प्रॉब्लम है भाग्य नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ध्यान से नहीं कर रहे हैं, भारी लग रहा है फीडबैक। धन जो मिल गया है, अपना भक्ति का जो पूरा मार्ग है, वो एक ही वस्तु के लिए, ये जो मिला है, दिया है ना महाप्रभु ने, उसका वैल्यू समझना है हमको। वैल्यू समझेंगे तो भारी नहीं लगेगा। हमेशा मैं एक उदाहरण देता हूँ, गोवर्धन परिक्रमा किया है सबने? यदि आपको बोला जाए, नया ने भी किया, यदि आपको बोला जाए 2 किलो का बैग उठा के परिक्रमा करनी है, गोवर्धन परिक्रमा में रुमाल भी भारी लगता है, तो कितने लोगों को ऐसा मजा आएगा परिक्रमा करेंगे 2 किलो का बैग उठा? अगर मैं बोलूं 2 किलो बैग में गोल्ड है, सोना, और यदि आप परिक्रमा किए तो वो आपका, अब कितने लोगों को लगेगा करेंगे? क्यों भाई, भार तो उतना ही है ना, 2 किलो ही है। क्या बदल गया? हमारा ज्ञान बदल गया, हमें समझा उसमें क्या है। तो अभी हम भक्ति का मार्ग भारी लगता है, फीडबैक भारी लगता है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या मिल रहा है। यहाँ से प्रार्थना करना है नरसिंह देव को, जो मिला है भगवान जो दिए हैं ना, उसको संभाल के रखने के लिए हमको बुद्धि दीजिए। जितना बुद्धि मिलेगा उसको ध्यान से करेंगे, भगवान उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास जाके बोलता है, प्रभुपाद जी, स्वामी जी
आप बोल रहे हैं माला करेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। अरे सब लोग भगवत धाम जाएंगे तो ये संसार खाली नहीं हो जाएगा। प्रभुपाद बोले डोंट वरी, तुम जैसे मूर्ख कभी नहीं जाएंगे, कुछ लोग रहेंगे जो कभी नहीं जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं, कभी किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। अरे वो जिनका भी उद्धार, जिनको भी मारते हैं राक्षसों का भी उद्धार हो जाता है, राक्षसों का वध करते हैं उद्धार हो जाता है। पूतना का वध किए तो पूतना को स्थान दिए धात्री का। तो फिर बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज आपने जो प्रश्न किया है ना, वो सेम प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को किया था राजसूय यज्ञ के समय। राजसूय यज्ञ में क्या हो गया था कि युधिष्ठिर महाराज ये राजसूय यज्ञ क्यों कर रहे थे, वो सब जितने भी राजा हैं और बड़े बड़े व्यक्ति हैं, देवता हैं, सबको बुला के ये साबित करना चाहते थे कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनका राजसूय यज्ञ प्रीचिंग पर्पसेस के लिए था। सबको बुलाए और उसमें शिशुपाल भी था। शिशुपाल जन्म से ही कृष्ण से ईर्ष्या करता था, इतनी ईर्ष्या कि सबसे पहले शब्द जो थे उन्होंने बोले हैं वो कृष्ण के निंदा की। इतनी ईर्ष्या। उनकी माँ, शिशुपाल की माँ कृष्ण के पास जाके बोली कृष्णा मुझे एक आप वरदान दीजिए कि आप मेरे पुत्र को नहीं मारेंगे यदि आपकी निंदा करेगा। भगवान बोले मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करूंगा, 100 को पार किया तो फिर मैं वध कर दूंगा। तो शिशुपाल हमेशा गिन गिन के निंदा करता था, 100 तक रुकता था और बोले यदि बिना रुके अगर किया उसने, 100 बोल के थोड़ा रुका फिर किया तो भी छोड़ दूंगा। तो हमेशा गिन गिन के माला करता था, माला नहीं, गिन गिन के अपराध करता था, निंदा करता था। उसकी जो ईर्ष्या का जो पराकाष्ठा था एकदम, वो थोड़ा कम कब हो गया जब उसका विवाह रुक्मिणी देवी से तय हो गया था। रुक्मिणी जो है वो सर्व संपन्नशील जो है, इस संसार की सबसे सुंदर गुणवान पत्नी जो स्त्री है, तो उनके ही स्वप्न में वो थोड़ा भूल गया, ईर्ष्या उनका कम हो गया, डिस्ट्रैक्टेड। तो ही वाज लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। देखिए राधानाथ स्वामी महाराज एक कथा में बोल रहे थे, देखो हम लोग शिशुपाल की ईर्ष्या को नहीं समझ सकते। शिशुपाल की ईर्ष्या को समझना ऐसा ही है जैसे शुद्ध भक्त का प्रेम समझना, असीमित ईर्ष्या। और फिर वो अपने चलो विवाह होने वाला है तो थोड़ा सा भूल गया था, और अभी विवाह के समय, उसी समय जब रुक्मिणी से अभी विवाह होने ही वाला है, कृष्ण आते हैं, रथ पे बैठ के आते हैं और बहुत ही आसानी से रुक्मिणी देवी का हाथ पकड़ के रथ पे बिठाते हैं और टेक ऑफ कर लेते हैं। और सब राजा और जितने भी वहां पे बड़े बड़े शूरवीर योद्धा हैं, सबको हरा के, शिशुपाल को पूरा हरा के वो ले जाते हैं रुक्मिणी देवी को। तो क्या हुआ होगा, अभी शिशुपाल की ईर्ष्या को और बढ़ गई। तो जब शिशुपाल को पता चला कि ये राजसूय यज्ञ में कृष्ण की पूजा होने वाली है, इतना ईर्ष्या उनका बढ़ गया, अपमान करना शुरू किए। और इस बार वो काउंट भूल गए। जब गुस्से में कोई व्यक्ति रहता है तो काउंट भूल जाता है। तो वो गिन गिन के माला करता था, गिन गिन के अपराध करता था। हमको गिन गिन के माला करना चाहिए। महाराज जी बोल रहे थे वो गिन गिन के अपराध करता था, गिन गिन के यदि हमने माला नहीं की तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो शिशुपाल का जैसे ही भगवान ने वध कर दिया तो सबकी आंखों के सामने एक अद्भुत घटना हो गई। शिशुपाल की जो आत्मा है वो उसके शरीर से निकल के कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। तो इसका अर्थ है शिशुपाल को मुक्ति मिल गई है। तो ये देख के युधिष्ठिर महाराज इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो नारद मुनि से प्रश्न करते हैं, नारद मुनि ये मैंने क्या देखा है, आप मुझे इसका संशय का समाधान करिए, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे शिशुपाल इतना पापी राजा था,
अरे इसने कृष्ण की इतनी निंदा की है, इसको कैसे मुक्ति मिल सकती है? और ये जो वेण था, वेण जो अंग महाराज का पुत्र था ना, जिससे पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ है, अरे वेण को तो नरक में भेज दिया। वो भी तो ईर्ष्या करता था, वो भी तो पापी था, उसको नरक, और शिवपाल को मुक्ति, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, देखिए वेण जो था ना, वो भगवान का स्मरण नहीं करता था। वो पापी व्यक्ति था, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं करता था, इसलिए उसकी गति हो गई नरक। अरे भगवान से किसी भी प्रकार का हम संबंध रखें ना, उसका फल अच्छा ही होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण करे, उसका लाभ अवश्य होता है। तो एक श्लोक बताते हैं किस प्रकार अलग अलग व्यक्ति भगवान से संबंध बनाए हैं। गोप्या कामाद भयात कंसो द्वेष्याश्चैत्यादयो नृपा संबंधा कृष्ण यस्नेहा न्यूयम भक्त्या वयम विभो। तो बोलते हैं अरे गोपियां भगवान को काम रूप में प्राप्त कर ली हैं। गोपियों का काम इस संसार का काम नहीं है। गोपियों का काम और इस संसार का काम वो स्वर्ण और लोहे के समान है। अरे कंस जो था ना, वो भय से कृष्ण को प्राप्त कर लिया। इतना भयभीत था वो कंस, जैसे ही उसको पता चला देवकी के गर्भ में अभी साक्षात विष्णु आ गए हैं, पक्का कृष्णा कॉन्शियस हो गया था। सच में कृष्णा कॉन्शियस था वो। खाते खाते उसको कृष्ण दिख रहे हैं अपने प्लेट में, दिखते हैं खाते खाते प्लेट में कृष्ण। एक बार एक डिवोटी लाइन में लगे हुए थे, तो डाल डाल रहे हैं और कभी ऊपर नहीं देख रहे कौन सर्विंग कर रहा है। एक बार एक स्वीट थोड़ा कम पड़ा, कौन है? तो जब हमारे प्लेट में हमारे हिसाब से नहीं मिलता है, तब हमको लगता है कौन मेरे इंद्र तृप्ति में बाधा बन रहा है। देखिए भक्ति के मार्ग में ना, गौरांग प्रभु पर अच्छा बता रहे थे, भक्ति का मार्ग बहुत धैर्य का मार्ग है। जैसे अभी बड़ा बड़ा फेस्टिवल होता है मंदिर में, कितनी लंबी लाइन लगती है। आधा घंटा लाइन में लगने के बाद सबसे पहले क्या मिलता है? खाली प्लेट। बोलेगा ये लो, आधा घंटा खड़े रह के खाली प्लेट दे रहे हैं। उसके बाद क्या मिलता है? व्हाइट राइस। व्हाइट राइस दिए हैं, मैं ये आधे घंटे से खड़ा हूं, आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, फिर क्या मिलेगा? फिर पूरी, फिर सब्जी, पनीर वाली सब्जी। अभी तो पनीर भी A2 वाला मिलना चाहिए, मुश्किल हो गया है आजकल। एंड में क्या मिलता है? अरे वाह। तो भक्ति के मार्ग में ना, तपस्या करने के बाद सबसे पहले क्या मिलता है? खाली प्लेट। खाली प्लेट क्या है? सबसे पहले भक्ति के मार्ग में हमारा पात्र तो होना चाहिए ना, कृपा मिलने के लिए। अरे पात्र नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं ले पाएंगे। वो पात्र है तृणादपि शुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। वो पात्र नहीं बनाए तो कृपा सब छलनी के समान नीचे चली जाएगी। होल नहीं होना चाहिए पात्र, वो पात्र में। तो जितना महाराज एक ये श्लोक तो हर कथा में बोलते हैं, तो ये भक्त का पात्र है। जितना पात्र अच्छा रहेगा, बड़ा पात्र रहेगा तो ज्यादा कृपा मिलेगी। छोटा सा ही है तो कितनी कृपा मिलेगी। तो कंस जो था वो सब जगह कृष्ण को देख रहा है। सोने में सपने में कृष्ण दिख रहे हैं, घूमते फिरते सब जगह कृष्ण दर्शन दे रहे हैं उनको। आसीना संविषम तिष्ठम पुंजान पर्यटन महिम चिंतयान और ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। तन्मय हो गए वो कृष्ण में। तो भय के कारण कंस प्राप्त कर लिया कृष्ण को। गोप्यात कामात भयात कंसो द्वेष्याश्चैत्यादयो नृपा। शिशुपाल कैसे प्राप्त किया? द्वेष से। इतना द्वेष, केवल कृष्ण को ही याद कर रहा है। हम इतना द्वेष किसी से नहीं कर सकते। केवल उसके बारे में 24 घंटा। हम किसी के बारे में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? तो बोलने में तो मजा आता ही है ना। मतलब डिवोटीज नहीं, बाहर वालों की बात करो।
दूसरों के बारे में बोलते हैं तो ऐसा एक्सटेसी आता है लोग, मालूम है उसने क्या किया? नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। फिर चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है, फिर 2 घंटे के बाद बोलते हैं जान जाओ ना अपने घर में। इतनी ईर्ष्या नहीं कर सकते हम लोग जो शिशुपाल ने की। संबंधात वृष्णया, वृष्णियों ने कैसे प्राप्त किया है कृष्ण को? उनके संबंधी है ना, संबंध है। और बोलते हैं आप लोगों ने प्रेम से भगवान को प्राप्त कर लिया है। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, और फिर अपने बारे में बोलते हैं और हम जैसे जो तुच्छ भक्त हैं उन्होंने भी भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया। तो कोई भी किसी रूप में भी भगवान को याद करे, उसका जो फल है वो अच्छा ही होता है। भगवान किसी के प्रति द्वेष नहीं करते। और उसके बाद नारद मुनि इस बात को और दृढ़ता से बताने के लिए एक कहानी बताते हैं, और वो कहानी है अभी हम शुरू करेंगे, जो 9-10 हो गए हैं। So should stop here now. Next tomorrow we'll continue. पूछ लीजिए अभी प्रसाद का, अगर रेडी है तो we can stop now. So जब तक वो पूछ के आते हैं तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर्विंग चालू हो गया? ओके ठीक है, so we'll stop here now. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, अहोबिलम धाम की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।